नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो हम क्लास प्रारंभ कर रहे हैं वो लेबनिज थ्योरम का पार्ट 2 प्रारंभ कर रहे हैं। लेबनिज थ्योरम जो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले हमारा प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे। आप लिंक को क्लिक करके हमारा सीधा लेबनिज थ्योरम में पहुंच सकते हैं। आज जो प्रश्न बताने वाले हैं वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीसीए में है, बीएससी में है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल की किसी भी एग्जाम में अगर आप मैथ्स पेपर है तो वहां के लिए आपका क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आप क्वेश्चन उतारिए और उसको सॉल्व कैसे करेंगे उसका तरीका को आप लोग के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन दिख रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसी प्रकार का पूछता है, यदि y बराबर tan इनवर्स x हो देन प्रूव दैट, सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना हो, ऐसा। अब देखो, पहले तो क्वेश्चन देख करके ही समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन है क्या। एग्जाम में ये थोड़े लिखा रहेगा बाबू ये लेबनिज का प्रॉब्लम है, नहीं लिखा रहेगा। आपको तीसरा अंक चाहिए पहचानने के लिए। क्या आप देखोगे, पहचान लोगे कि भैया ये तो लेबनिज ही है। कैसे पहचानोगे? हम तो भैया तुरंत तरीका बताएंगे, आप सीख लोगे। एन आपको दिख गया ना, वाई एन, नीचे एन ऐसा लिखा रहेगा ना, सीधा समझना, कुछ नहीं है, ये लेबनिज है। ओके, तो आपको अब दिख रहा है एन, क्लियर है। लेबनिज का प्रॉब्लम है हमारे पास। सवाल में दिया हुआ क्या है, y बराबर tan इनवर्स x, हमने लिख लिया। अब ये है लेबनिज है। अब कितना बार डीसी करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। यहां देखो, फर्स्ट टर्म को ही आपको देखना है। n के बगल में कितना जुटा हुआ है, एक जुटा हुआ है ना, तो इसका मतलब दिए गए फंक्शन को एक बार आपको डीसी करना है। अगर n+2 रहता तो 2 बार डीसी करते, n+3 रहता तो 3 बार डीसी करते। यहाँ 1 है तो 1 बार डीसी करना है। तो आइए एक बार डीसी करते हैं। y का है तो tan इनवर्स x का डीसी क्या होगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, अब बराबर यहाँ क्या बच जाएगा, 1। ऐसा हो गया हमारे पास। अब जितना था उतना बार तो डीसी कर दिए। अब यहां से अप्लाई करेंगे क्या, अप्लाइंग एल मतलब लेबनिज रूल। अब जैसे अप्लाई करोगे बाबू, यहां तो एक टर्म है। अब एल रूल अप्लाई का मतलब क्या हुआ, आपको डीसी करने जा रहे हैं, लेकिन कितना बार डीसी हो रहा है, nth डेरिवेटिव हो रहा है और यहां प्रोडक्ट के रूप में है। तो कल बताए थे नियम आपको कि u किसको मानना है, y वाले को, और x वाले को क्या मानना है, v मानना है। तो आइए यहां देखो फॉर्मूला, इसीलिए हम ऊपर में भी आपको लिख दिए हैं, nc0 u की जगह कौन है, y, हम भी लिखे y, n है हम भी लिखे n। या एक बार डीसी हुआ, वहां n बार डीसी है, तो इसका मतलब n और 1 कितना हो गया, n+1। अभी v0 का मतलब इसका डीसी नहीं हुआ है, तो सेम का सेम हो गया। फिर प्लस nc1, अब फिर क्या un-1, मतलब इसमें एक घटेगा, n+1 में जब एक घटाओगे तो yn हो जाएगा। और v में जब का एक बार जब डीसी करोगे, 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होगा, 2x प्लस, फिर आगे बढ़ोगे तो अगला क्या होगा आपका, nc2 yn-1। अब 2x का डीसी कितना हो गया, 1/2। और आगे बढ़ना है क्या, नहीं, x खत्म हो गया, वहीं आपको रुकना पड़ेगा। अब बीच में आपका क्या दिया हुआ है, बराबर, तो हम भी लिखेंगे बराबर। आखिर तो आप डीसी कर रहे हो, अब कलज कर रहे हो, तो 1 का डीसी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आगे बढ़ोगे आप देखो nc0 का मान कितना होता है, 1। लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि आपको पता ही है 1 होता है। फिर प्लस nc1 का वैल्यू n है, yn 2x प्लस nc2 का वैल्यू n इंटू n-1 बटे 2 yn-1 और 2 बराबर 0। ये 2 कैंसिल। अब देखो बच क्या क्या रहा है, दैट इंप्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn+1 प्लस 2
एन एक्स वाई एन, फिर प्लस एन इंटू एन माइनस वन वाई एन माइनस वन, अब बराबर कितना देखो तो अच्छे से, क्या यही आपको सिद्ध करना था क्या? एक चीज हम यहाँ लिख देते हैं, NC0 का मान 1 होता है, NC1 का वैल्यू n होता है, NC2 का वैल्यू n इंटू एन माइनस वन बटे 2 होता है। देख लो प्रूफ को, देखो सामने, और आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह की परेशानी आपको तो हुआ ही नहीं हुआ होगा, अगर होता है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास तैयार है, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, कितना बार डीसी करोगे? देखो बाबू, एन के बगल में जितना है उतना बार डीसी करना है, वो आपको तरीका बताया नहीं है। तो चलो सबसे पहले एक बार डीसी करोगे, लेकिन जो सवाल दिया हुआ उसको पहले लिखते हैं। एक बार जब डीसी करोगे, साइन इनवर्स का फॉर्मूला याद होगा आपको ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तरीका हमने आपको बताया था, जब रूट आ जाए तो रूट को हटाने का प्रयास करो। रूट को हटाओगे कैसे? तो सबसे पहले स्क्वायर करो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ जैसे वर्क करोगे तो y1 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, इसका जब स्क्वायर करोगे रूट खत्म, स्क्वायर खत्म, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या बच गया? 1, ठीक है। अब यहाँ पे अभी कितना बार डीसी हुआ? एक बार। आपको करना कितना बार है? 2 बार। एक बार और करते हैं, अगेन डीसी ऑन बोथ साइड। पुनः अवकलज करोगे तो u फिर भी इस तरह सोचना पड़ेगा, लेकिन v किसको मानना है? x वाले को। u किसको मानना है? y वाले को। तो स्टार्ट करो एक एक टर्म, NC0, u के जगह y है तो y, अभी आप डीसी कर रहे हो ना जी, तो NC0 क्यों यूज करोगे? एल रूल अप्लाई कर रहे हो तो डीसी करोगे u इंटू भी, तो इसका मतलब एक को छोड़ दो, इसका डीसी क्या होगा? पावर को उतारो, पावर में 1 घटा दो, अब फिर y1 का डीसी क्या हो जाएगा? y2, फिर प्लस, अब y1 का होल स्क्वायर को छोड़ दिए, इसका 1 का 0, एक्स स्क्वायर का डीसी माइनस 2x, फिर बराबर, अब यहां देखो 1 का डीसी कितना हो गया? 0। अब देखते हैं कुछ अगर कॉमन आता है तो अवशिष्ट को उधर भेज देंगे। कॉमन क्या आ रहा है? एगो 2 आ रहा है, एगो क्या आ रहा है? तो y1 आ रहा है, तो 2 और y1 को जैसे ही कॉमन लेके भेजोगे, यहाँ हमारा बचेगा, डायरेक्ट बचा हुआ चीज को लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 बच जाएगा, माइनस बचेगा, x बचेगा, 2 और तो y1 कॉमन लिए, y1 अब बराबर कितना बच गया? ये बच गया हमारा। ओके, अब इतना जो आया है, अब यहां अप्लाई करेंगे क्या? लेबनिज रूल। अब जैसे लगाओगे दोनों अलग अलग लगाना पड़ेगा, तो अलग अलग कैसे लगाएंगे? क्योंकि हम लोग यहाँ लाए थे ऐसा इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से अप्लाई करते हैं एरर रूल, अप्लाइंग एरर रूल। अब जैसे अप्लाई करोगे u भी मानना पड़ेगा, तो पहले NC0 हम भी लिखे, NC0 यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। u किसको मानना पड़ेगा? y वाले को, तो y 2 बार डीसी हो चुका है, आपको n बार डीसी करना है, तो n और प्लस क्या हो जाएगा? 2। v0 का मतलब ये पूरा को भी मान रहे हैं, एक भी बार डीसी अभी नहीं करना है, सेम का सेम। NC1 y, अब इसमें एक घटेगा तो n प्लस 2 में एक घटेगा तो n प्लस 1। अब इसका डीसी होगा, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ v1, मतलब इसका डीसी करना, 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या लिखोगे? माइनस 2x, फिर प्लस NC2, अब इसमें एक घटेगा तो क्या बचेगा? yn। अब इसका फिर डीसी होगा तो क्या लिखोगे? माइनस 2, और है होगा क्या? नहीं, क्योंकि x नहीं है उसके पास। इस टर्म का तो हो गया, अब इस टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा, तो पहले माइनस है, हम भी लिखेंगे माइनस, माइनस का यूनिट पहले खत्म कर दो, फिर u, फिर भी NC0, फिर स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, यहीं से जैसे नेक्स्ट टर्म आया आपको स्टार्ट फिर वहीं से करना है, 0 से। दैट मीन्स NC0 क्या लिखा हुआ? un, मतलब y को माने हैं तो yn प्लस 1, तो ये जोड़ना पड़ेगा, v का मतलब x, फिर प्लस NC1, y घटेगा इसमें 1 और x का डीसी 1, ये ब्रैकेट बंद हो गया। और है टर्म ना, उधर तो 0 है, हम भी लिखेंगे 0। जब आगे बढ़ोगे थोड़ा सा, NC0 का मान 1, तो यहाँ क्या बच रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, फिर देखो बाबू 2x तो माइनस 2x, NC1 का वैल्यू तो n ही होता है, और yn प्लस 1, फिर देखो
प्लस -2 NC2, तो n इंटू n-1/2, इसका मान याद होगा आपको, yn हम भी लिखेंगे yn। ये माइनस को अंदर भी ले जा रहे हैं, काम भी कर लेंगे। NC0 का वैल्यू 1 होता है, माइनस हो जाएगा xyn प्लस 1, फिर ये प्लस और माइनस, माइनस NC1 का वैल्यू n होगा yn, अब बाकी बचा उधर क्या 0। अब एक साथ करने जा रहे हैं सबको, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2। अब n प्लस 1 वाला कहीं है क्या, यहाँ और यहाँ है, कॉमन x है, माइनस भी कॉमन है, चलो xyn प्लस 1 कॉमन, बचेगा क्या क्या, देखो देखो ध्यान से, 2 बच रहा है, n बच रहा है, माइनस तो कॉमन लिए हैं, प्लस ये पूरा तो कॉमन ही है, तो प्लस 1 बचेगा। फिर देखो बाबू ये 2 और ये 2 बोरा दो, yn कॉमन, और कहीं तो yn नहीं है, n और n भी कॉमन, माइनस है, यहाँ आपका भी माइनस है, तो माइनस nyn कॉमन ले लो, तो बच क्या रहा है यहाँ n-1, यहाँ पे क्या बच रहा है प्लस 1, बराबर कितना 0। चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 xyn प्लस 1। अब देखो एक और एक कैंसिल, तो बचा क्या n को n से गुणा करो, क्या लिखो n स्क्वायर yn, अब बराबर क्या, देखो यही प्रूफ करना था क्या, देखो आपके पास प्रूफ ऊपर में लिखा हुआ है, जल्दी से देख लीजिए। अगर समझने में किसी तरह का परेशानी है तो आप एनी हाउ, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीज प्रूफ करने के लिए कहा है, एक है y बराबर इतना, प्रूफ दैट ये, फिर उसी क्वेश्चन का फिर आगे ये प्रूफ करना है, समझ गए ना। तो चलो पहले ऊपर वाला को प्रूफ भी कर लेते हैं, यहाँ 2 है, इसका मतलब 2 बार डीसी करना। आइए समस्या का समाधान करते हैं। y बराबर साइन m साइन इनवर्स x है, पहले एक बार डीसी करोगे तो y1, साइन का डीसी क्या कॉस, चैन रूल याद है, ये पूरा को x माने थे तो अंग अपना एंगल में रहेगा। फिर इसका डीसी m अपनी जगह पे है। अब साइन इनवर्स x का डीसी कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर रूट, यही हो जाएगा हमारा। अभी कितना बार डीसी हुआ, एक बार, फिर से डीसी करना पड़ेगा, लेकिन जब फिर से डीसी करना पड़ेगा उसके लिए पहले एक काम करो, इसके रूट को हटा दो, नहीं तो आप झमेला में फंसेंगे। तो स्क्वायरिंग करते हैं, रूट हटाने का सबसे आसान तरीका वही है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे वर्ग करोगे तो पावर 2 यहां भी लगेगा, तो पावर 2 तो हॉल में लगेगा, इसका मतलब इसका तो स्क्वायर हो गया, तो कॉस m साइन इनवर्स x, इसका क्या होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, इस m का भी स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और रूट स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा, तो अंदर में जो रूट के है उसको हमने लिख दिया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा यहाँ आपका गुना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर बराबर, बच जो रहा है उसको देखो, m स्क्वायर कॉस m साइन इनवर्स x बन हो गया हमारा। अब पूरा का क्या है, तो पूरा का स्क्वायर है, आगे समझ में। अब डीसी कर रहे हैं, डीसी ऑन बोथ साइड, एक बार हो चुका है, दूसरा बार डीसी कर रहे हैं हम। तो अब जब डीसी करो u इंटू भी, एक को छोड़ दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डीसी क्या होगा, पावर को उतार के पावर में 1 घटा दो, अब y1 का डीसी क्या होगा y2, फिर प्लस, अब इसको रखोगे y1 का होल स्क्वायर को छोड़ दो, इसका डीसी 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी माइनस 2x। अब तो कुछ इधर नहीं होगा, बराबर है, हमने भी दिया बराबर। अब यहां देखो m स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर रख दिए। अब इसका नियम क्या है, पावर को पहले उतार दो, उतार दिए, पावर में 1 घटा दो, तो 2 में 1 गया 1, मतलब सेम का सेम, तो cos m साइन इनवर्स x। अब फिर क्या करना पड़ेगा, अब इसका चैन रूल आपको अच्छे से सिखाए हैं हम। cos का डीसी क्या लिखोगे माइनस साइन, तो माइनस को यही लगा दें क्या, माइनस को यही लगा देते हैं, और साइन x, x मतलब वो पूरा चीज m साइन इनवर्स x हमने लिख दिया।
अब फिर किसका होगा, m तो रहेगा कांस्टेंट, फिर पुनः एक तो m आ जाएगा। अब साइन इनवर्स x का डीसी क्या लिखते हो, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पर रूट। बाबू जिसको डीसी में दिक्कत है आप बोलिएगा, हम तोड़ तोड़ करके सिखा देंगे, या प्रीवियस वीडियो देखिएगा वहां भी आपको डीसी समझ में आएगा। बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखना, स्टेप में छांटने वाला हूं। अब जब देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 खलास। फिर देखो ध्यान से बोआ, y1 और कहीं y1 है यहाँ और कहीं है नहीं है, देखो आएगा, लेकिन इंतजार करना भैया, इंतजार करने में कोई दिक्कत। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 y2, अब 2 सबका खलास हो चुका है हमारा, माइनस एक्स y1 स्क्वायर बराबर, देखो देखो देखो, माइनस m स्क्वायर, 2 खलास है हमारे पास। देखो थोड़ा ध्यान से, ये कॉस अब बटे m इतना, देख रहे हो ना, यहां से यहां तक का बात कर रहे हैं और इसको बात कर रहे हैं। देखो यही चीज यहाँ कॉस और यहां से यहां तक, बदले क्या लिखेंगे, y1 लिख दिए हम y1। यही तो लॉजिक है भैया, क्या बोले एक बार फिर से देखो, ये कॉस पूरा और साथ ही साथ इतना, इतना के बदले देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, y1 हमने भी लिखा y। अब बचा क्या, ये साइन पूरा बचा है, तो ये साइन के बदले भी देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, y, तो क्या मैं भी लिख दूं y। हो गया ना जी, समझ में आया, चल आगे बढ़। अब जब देखोगे यहां भी y1, यहां भी एक तो y1, यहां भी y1, तो y1 एक तो कैंसिल, यहां फाइनली क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस, अब देखो क्या बच रहा है, x बचेगा, एक तो y कॉमन लेके हटा दिए y1, तो एक y1 बचेगा, ये y1 तो कैंसिल, ये माइनस को जब उठा के इधर लाओगे प्लस m स्क्वायर, y1 कैंसिल हो गया हमारा, क्या बच जाएगा y। अब देखो अच्छा से, अब बराबर 0 भी तो उधर बचेगा, उनको भी आप लिख दो। आप अगर आप देखोगे बढ़िया से तो लगेगा कि यही हमको प्रूफ जो करना था वो प्रूफ हमारा आ गया। वैसे भी लेबनिज को प्रूव करने के लिए आपको यहां तक तो लाना भी पड़ता, और वहां तक प्रूव भी करने के लिए का एक पद 2 कार्य हो गया। अब हम लोग अप्लाई करेंगे किसका, तो लेबनिज का। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधा हम लोग प्रूफ 1 को देखते हुए प्रूफ 2 में पहुंच जाएंगे। प्रूफ 2 में परेशानी नहीं होगी हम लोग को। आइए तो देखिएगा ध्यान से। प्रूफ 1 जो हमारा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y बराबर 0, ये हम लेते आए हैं। अब सीधा यहीं से हम लोग अप्लाई करना है क्या, अप्लाइंग एल रूल। जैसे अप्लाई करोगे फिर यू भी, चलो स्टार्टिंग वहीं से करो, nc0 u n मतलब y, 2 है तो n में जोड़ना पड़ेगा। अब तो आपको, हमको लग रहा है कि आपको याद ही हो गया होगा, nc1 y n प्लस 1, क्योंकि यहां घटता है, यहां dc, इसका dc कितना -2x, फिर nc2, अब यहां भी घटेगा yn, इसका dc क्या लिखोगे -2, अब उसको रोक देंगे। अब यहां आएंगे फिर माइनस है तो ब्रैकेट ले लो, nc0 yn प्लस 1 जोड़ेंगे x का x, फिर प्लस nc1, अब देखो इसमें घटाना पड़ेगा yn, x का dc 1, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसका कहानी संपन्न हो गया। यहां देखो, अब यहां भी आ जाओ, प्लस nc0, ओके। अब y में एक भी बार dc नहीं हुआ, सीधा n हो जाएगा, n प्लस 0 मतलब n हो गया। अब क्या बचा आपके पास, v, तो v मतलब यही से m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अगला में जाएंगे नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। अब बराबर इधर 0, तो हम भी लिखे 0। चलो आगे बढ़ो। nc0 का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख दिया हमने, ये अपनी जगह पे n प्लस 2 हो गया। यहां देखो, यहां nc1 का वैल्यू n होता है, तो दैट मीन पहले लिख दो n yn प्लस 1 माइनस 2x, फिर प्लस nc2 का वैल्यू n इंटू n माइनस 1 बटे 2 yn माइनस 2। फिर आगे बढ़ोगे, अब देखो माइनस को अंदर दे जा, टेंशन मत लो, nc0 का वैल्यू 1 ही होगा, तो देयरफॉर x y n प्लस 1, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस से रहेगा। nc1 का वैल्यू n y n,
यहाँ देखो LCO का वैल्यू 1 होगा, बचे क्या y प्लस वाई एन एम स्क्वायर बराबर कितना 0। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला टर्म में कोई छेड़खानी तो होगा नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। अब यहां देखना n प्लस वन कॉमन, एक्स भी कॉमन, माइनस भी कॉमन, चल माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन। तो बचा क्या क्या देखो बउआ, 2 बच रहा है, लिख दो 2, और क्या बच रहा है, x तो कॉमन लिए, n बच रहा है, और कुछ बचेगा ना। अब यहां पे देखो, यहां ये पूरा कॉमन ले लिए हैं, प्लस 1 बचेगा। चल आगे बढ़ता। अब वाई एन यहां है, ये 2 और ये 2 को उड़ा दो पहले ही, वाई एन वाई एन वाई एन 3 जगह है और कुछ कॉमन नहीं। तो चलो भाई हम करते क्या, माइनस भी देख रहे, माइनस वाई एन कॉमन ले रहे, तो क्या बचेगा इतना, तो लिख दो n इंटू एन माइनस 1। ब्रैकेट को भी खुला रहने दो क्योंकि वाई एन कॉमन हॉल में ले रहे हैं यहाँ। फिर वाई एन कॉमन, तो माइनस भी कॉमन लिए हैं, यहाँ प्लस बचेगा, प्लस क्या बचेगा, तो n बचेगा। तो माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, तभी तो वो प्लस बनेगा, वाई एन कॉमन, तो एम स्क्वायर बराबर कितना 0। चलो आगे बढ़ो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, यहां देखो माइनस सजा के लिखो 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 लिख दिए, माइनस वाई एन गुणा करो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन माइनस एम स्क्वायर बराबर 0। फिर आगे बढ़ो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, ये n कैंसिल, माइनस क्या बच रहा है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, फिर वाई एन बराबर कितना 0। और कुछ बच रहा है नहीं। प्रूफ देखो, चश्मा लगा हुआ है आपके पास टीना का, देखो सेम 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 हो गया प्रूफ। और कोई समस्या ही तो आपको नहीं आई होगी। एन स्क्वायर एम स्क्वायर, आप एक बात सोच रहे होंगे सर यहाँ प्लस है और यहाँ एम स्क्वायर एन स्क्वायर भी तो है, हमारा यहाँ माइनस है यहाँ, लेकिन उल्टा तो है। अगर आप सीधा करके लिखोगे माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस यहाँ क्या लिख सकते हो, प्लस लिख करके। चलो अगले स्टेप को भी हम कर ही देते हैं। क्यों आप बोलोगे प्रूफ पूरा क्लियर नहीं हुआ, पूरा हम लोग का क्लियर प्रूफ हो चुका है, बस एक स्टेप हम आपके लिए बढ़ रहे हैं। बस एम स्क्वायर को पहले लिखोगे, इसको बाद में लिखोगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और एम स्क्वायर माइनस क्या बचेगा एन स्क्वायर वाई एन बराबर 0। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन कई दफा आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए तरीका कितना आसान है, एक बार देख लो फिर बार बार आपको राकेश सर का वीडियो देखने का मन करेगा। तरीका इतना खतरनाक जो बताते हैं हम आपको। चलिए सर, अब ये सवाल को जैसे आप देखने जाओगे, सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो ना, सवाल को देख करके नहीं डर जाओगे ये सवाल है क्या भाई, समस्या है ना बाबू। कभी ये चीज सोचना नहीं कि सवाल हार्ड है, जब सोच लोगे हार्ड तो फिर आपका मन 50% तो वही खत्म, 50% से आप सॉल्व कर ले जाओगे। इसीलिए कोई भी सवाल देख के कभी घबराना नहीं है, 100% एफर्ट लगाना है, सवाल बन जाएगा आपसे। आइए ध्यान देते, प्रोसेस सेम कर सकते। जो y दिया हुआ y का वैल्यू पर मैं लिखता हूं, यही वैल्यू है y का, आप देख रहे हो। अब कितना बार डीसी करेंगे वो आपके मन में हो रहा होगा। ये भैया इतना 3-4 सवाल तो आपने देख लिया, ये सवाल आपके मन में अगर आ रहा है तो फिर से देखिए। n के बगल में कितना 2, डीसी कितना होगा, आइए 2 बार डीसी करते हैं। तो चलिए पहले एक बार डीसी, y से y1 e पर पावर x, e पर पावर x का डीसी क्या होता है सेम का सेम। यही तो एक ऐसा फंक्शन है जिसका सेम का सेम, लेकिन चैन रूल कहता है ये तो नीचे आता फिर ये ऊपर जाता, एक कांस्टेंट एक को लिख दो। साइन इनवर्स x का डीसी कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भैया यही तो लॉजिक था, हमने लॉजिक लगा दिया। आइए y1, आप कोशिश हमेशा करना कि रिड्यूस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करना। ये पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा किसका वैल्यू था y का, ये पूरा के बदले हम क्या लिख सकते हैं y लिख दिए, और क्या है a, और यहां बट्टे में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर रूट। ओके, अब रूट आया, जब रूट आ जाएगा तो आपको बताए थे दोनों तरफ जल्दी से स्क्वायर कर दो। ऑन स्क्वायरिंग
बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायर करोगे y1 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर करोगे a स्क्वायर और क्या हो जाएगा y स्क्वायर, रूट स्क्वायर दोनों खत्म, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी तुरंत कर देना, कर दिए हम, a स्क्वायर y स्क्वायर ला दिए ना। अब डीसी करना, अगला बार डीसी कर रहे, अगले डीसी ऑन बोथ साइड। अब जैसे ही डीसी करोगे फिर यू, फिर भी NC0, यू का मतलब y। अब भैया वो तो NC0 क्यों लिखेंगे, बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि लेबनीज अप्लाई कर रहे थे ना, इसीलिए। इसका डीसी करोगे, एक को छोड़ो, पावर को उतार दो, पावर में एक घटा दो, y1 का डीसी क्या लिखोगे, y2। फिर जब आगे बढ़ोगे, चलो भाई क्यों मक्की परेशान कर रहे हो मेरे को, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस अब y1 का होल स्क्वायर को छोड़ देते हैं, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का कितना -2x। अब तो नहीं करेंगे, इधर का काम अपना हो गया। अब इधर आ जाइए, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट जिसका 10, y स्क्वायर का डीसी, पावर को उतार के एक घटाइए, अब फिर y का डीसी कितना लिखिए, y1 लिखिए। आइए देखते हैं थोड़ा और क्या क्या बच रहा है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 हो गया फ्री, वो y1 हो गया फ्री। अब बच क्या रहा है, y2 यहां बच रहा है, माइनस बच रहा है, x बच रहा है, 2 तो फ्री होगा, एक तो y1 फ्री, एक तो y1 बचेगा। उधर क्या बचा, y1 फ्री 2 फ्री, तो ये पूरा बच रहा, प्लस आएगा माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर और क्या आएगा, y लेकर के आएगा। अब बराबर क्या बचे, लड्डू का भोग लगाना है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब यहां के बाद अप्लाई क्या करना है, तो लेबनीज अप्लाई करना है। तो जल्दी से पहले हम रब कर लेते हैं, पुनः फिर हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये देख रहा कोई यहां तक आ आए थे हम, इसी चीज को हम ऊपर लिखने जा रहे, क्या है, तब अप्लाई करने में मजा आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y बराबर 0। ये ला दिया है ना जी। हम प्रूफ से हम लोग काम तात्पर्य शुरू करते हैं। y2 है NC0, यही अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग L रूल। आप लोग को एल हॉस्पिटल रूल भी सिखाएंगे, कहां पे, जब लिमिट पढ़ाएंगे तब। अभी फिलहाल एल रूल सीखिए। NC0, अब देखो NC0 हमने लिखा है, अब y वाला है तो y 2 बार डीसी हो चुका है, n बार डीसी करना है तो n+2, इधर सेम का सेम, फिर प्लस NC1, इसमें एक घटाना है, n+1, इसका डीसी 1 का 0, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, फिर NC2, यहां एक घटा दो, yn, इसका डीसी क्या लिखोगे, -2। ओके, एक का काम हो गया। अब दूसरा इसके लिए जाना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लो पहले ही, जब भी माइनस का टेंशन आए माइनस को कॉमन लेके पहले बाहर निकाल दो। फिर यू भी NC0 yn+1, क्योंकि 1 है, x अपनी जगह पे, फिर प्लस NC2 yn, एक घटेगा उसमें, अब x का डीसी तो 1, ब्रैकेट बंद कर दो। इसका कहानी हो गया संपन्न। अब कहानी यहां की आनी है, चलो फिर शुरू करते, माइनस NC0, अब देखो बउआ y यहां एक बार भी डीसी नहीं हुआ है तो सीधा n बार हो जाएगा, तो yn और a स्क्वायर जगह पे है, बाकी और नहीं लिखेंगे क्योंकि a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अगले स्टेप में वो खुद 0 लेकर के आ जाएगा। अब जब आगे बढ़ोगे NC0 का मान 1 होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 प्लस NC1 का वैल्यू n होगा, yn+1 माइनस 2x प्लस NC2 का वैल्यू n इंटू n-1 बट्टे 2 yn-2 माइनस को अंदर लेते चले जाएंगे एक साथ। NC0 का वैल्यू 1 तो x yn+1, फिर माइनस और प्लस माइनस NC2 का वैल्यू n इंटू n-1 बट्टे 2, यही होगा ना, यस NC2 है ना जी, यस। x NC2 कैसे लिखे, 1 लिखेंगे ना, यस, क्या लिखेंगे 1, क्यों, क्योंकि NC0 यहां है तो NC1 होगा, तो NC0 का वैल्यू 1 का वैल्यू कितना है, केवल n होगा और yn होगा हमारा। फिर देखो बाबा माइनस NC0 का वैल्यू 1 तो yn a स्क्वायर बराबर 0। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना,
सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ध्यान देंगे। yn+1 yn+1 x माइनस तो कॉमन है माइनस xyn+1 कॉमन 2 और क्या हो गया n प्लस 1 वो पूरा तो आपने कॉमन ले लिया 1 बच गया। फिर देखो yn+1 है और कहीं कुछ है ना yn अब yn कॉमन n भी है कहीं ना सर तो प्लस yn कॉमन तो बचेगा क्या क्या n इंटू n स्क्वायर प्लस का माइनस कॉमन ले लो ना माइनस हर जगह दिख रहा है और ये 2 और ये 2 को उड़ा भी देते हैं तो n इंटू n-1 बचेगा और यहाँ कुछ तो बचा नहीं हमारे पास। यहां से जब कॉमन लिए तो बचेगा माइनस कॉमन ले चुके हैं प्लस n बचेगा। यहां से भी कॉमन ले लिए yn तो प्लस क्या बचेगा a² बचेगा। अब बराबर क्या 0। आइए स्वेच्छानुसार आगे बढ़ते हैं 1 - x² yn+2 माइनस 2n+1 xyn+1। अब देखो बउआ -yn गुणा करो n² माइनस n प्लस a² ब्रैकेट बंद बराबर 0 nn को राजी। फाइनली हम अरेंज करते हैं 1 - x² yn+2 माइनस 2n+1 xyn+1 माइनस n² प्लस a²। ये हमारा हो गया yn बराबर क्या यही मुझे क्या लाना था प्रूफ। अब नीचे वाला को हटा दें आपकी सहूलियत के लिए। आप मिला लो जल्दी से प्रूफ आपको दिख रहा होगा प्रूफ आप मिलाने के लिए ताकि आप आकर के मिलाओ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेबनिज रूल का प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप कैसे बनाओगे वो भी आपके माइंड में फुल्ली क्लियर हो गया होगा। अब आपको करना क्या है आपके पास जो भी बुक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो भी रिलेटेड बुक है आप उससे बनाइए। अगर लेबनिज रूल के सवाल में किसी तरह का परेशानी होता है तो आप मुझे जरूर क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे हमेशा दिया रहता है वो आप ले लेंगे वहां से और तुरंत व्हाट्सएप करेंगे क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके भेजने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आज की क्लास हमारा यही संपन्न होगी। धन्यवाद।